हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बंच ऑफ इडियट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो कोई बुक और आर्टिकल रिव्यू नहीं, बल्कि जो रिसेंट विजिट विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये यात्रा और खासकर जो स्टेटमेंट आया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। वही जो पहले ब्लैक एंड नॉन क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और एक जिसे एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री का। रिसेंटली ये न्यूज में आ गए और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिसकी वजह से ये न्यूज में आया और कैसे ये न्यूज में आ गए। हाल ही में इन्होंने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो कुछ ऐसा है कि अगर मैं व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट होता, जैसे इन्होंने जो उनका स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं प्रेसिडेंट इस समय होता तो शायद मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से माइनॉरिटीज राइट के बारे में बात करता। और अगर इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज राइट के बारे में फोकस नहीं करेंगे तो इंडिया के एक हो सकता है इंडिया दोबारा पार्टीशन की तरफ जाए। ये इनका पूरा सीएनएन इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। और ये इंटरव्यू तब हो रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी की उसके कुछ घंटों बाद स्पीच होने वाली थी। और उसके 3 घंटा पहले उनका ये सीएनएन में इंटरव्यू हुआ और उसके बाद ये वायरल हो गया अक्रॉस अक्रॉस द ग्लोब। यूएसए, जैसा कि आप जानते हैं, यूएसए जो 1945 से ही दुनिया को अपनी जागीर समझता रहा है, हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद यूएसए आज भी चिंतित है कि साउथ एशियन कंट्रीज में या फिर एशिया में क्या चल रहा है। और खासकर पर्टिकुलरली इंडिया इंडिया के बारे में ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और फनी भी है। तो और बाद में जब आप पूरी स्पीच को देखेंगे, आप पीएम मोदी का पूरा यूएसए विजिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से भी माइनॉरिटी राइट से सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी इसके डीएनए में है। और इसका उनका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया जब इंडियन कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो या फिर इंडिया जब कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहा होता है तो इंडिया पॉलिसीज के लेवल पे और इंडिया जब भी कोई पॉलिसी बना रहा होता है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इसीलिए ये आरोप इंडिया पे ये लगाना कि इंडिया में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं है, ये थोड़ा सा बेबुनियाद है। एंड दैट इज हाउ और प्राइम मिनिस्टर ही हैज रिप्लाइड। वो इस तरह से उन्होंने आंसर किया। इससे पहले हम बराक ओबामा के स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जो उनका टेन्योर है 2009 से लेकर 2017 तक का, तब उस समय यूएसए के विद इन यूएसए ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन थी, या फिर माइनॉरिटी राइट्स या फिर ब्लैक राइट्स के क्या कंडीशन थे। और फिर यूएसए ने उनके समय में यूएसए ने दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को किस तरह से देखा, या फिर उनकी वजह से कितना अच्छा हुआ ह्यूमन राइट्स का दुनिया भर में। बराक ओबामा को कई जो जर्नलिस्ट हैं यूएसए के, वेल नोन जर्नलिस्ट, उनको ड्रोन प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ड्रोन प्रेसिडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने ड्रोन स्ट्राइक्स प्रेसिडेंट बुश के पूरे कार्यकाल में नहीं हुए उतने ओबामा के 1 या 2 साल के कार्यकाल में, स्टार्टिंग के कार्यकाल में हो गए। और इनका कैरियर या फिर टेन्योर पूरा होते होते 563 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक दुनिया भर में प्रेसिडेंट ओबामा के समय में हुए। ये क्वेश्चन बड़ा लाजमी है, फिर ओबामा माइनॉरिटी राइट और ह्यूमन राइट्स के बारे में क्यों बात कर। मेरा हमेशा से, या फिर नो डाउट, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना कोई बुरी चीज नहीं है। इंसान के अधिकारों के बारे में बातचीत करना हमेशा से एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। दुनिया भर में क्रॉस द ग्लोब हम इंसानों के अधिकारों की बात करते हैं। बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, क्यों हम इसके बारे में हम एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अचानक में स्टेटमेंट इस समय क्यों आ रहा है और रीजंस क्या है इसके स्टेटमेंट आने के। तो इससे पहले हम इन सब चीजों पे डिस्कस करें, हमें थोड़ा सा ये जान लें ओबामा एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब ओबामा का ह्यूमन राइट्स से क्या संबंध है और किस तरह का संबंध है। ये थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ, इसे हमें समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुए, जिसमें से ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1500 सिविलियन मारे गए ओबामा के समय में दुनिया भर में, अलग अलग देशों में, जिसमें अफगानिस्तान, जिसमें सीरिया, जिसमें यमन, पाकिस्तान, ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जिसको कुल मिला दिया जाए, जिसमें 1200 से 1500 लोग मारे गए, जिसमें से कई सारी प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। और उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट वो बराक ओबामा थे। बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले और ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुए, वो वो किसी और देश में नहीं, उनके जिगरी जो अमेरिका का जिगरी दोस्त हुआ करता था, वो पाकिस्तान, जिसमें कम से कम 90 आम लोगों की, 90 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई। ठीक है। फिर 2010 और 11 में यमन में इनके
परमिशन से ड्रोन अटैक हुए जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 21 बच्चे और 12 महिलाएं भी शामिल थी, और उन महिलाओं में कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट थी और उनकी भी उसमें मौत हो गई। उसके बाद अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स हुए, इसी इसी के नाम पे कि वहाँ टेररिज्म है, और ऐसे ही दुनिया भर में अफगानिस्तान में भी 250 से ज्यादा लोग मार दिए गए। यही कह के कि वो लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस चक्कर में ह्यूमन राइट्स से ज्यादा उन्होंने कई सारे सिविलियंस को, मतलब 250-300 के आंकड़े हैं, इतने सिविलियंस को उन्होंने इस इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स उन्होंने मार दिया। और ये सब ओबामा जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस समय ये सब हो रहा था। सो ये तो रही अक्रॉस द ग्लोब इन्होंने क्या किया, और स्पेशली तब जब ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनकी किस तरह से फॉरेन पॉलिसी थी, और किस तरह से इन कंट्रीज पे इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स, कई सारे निर्दोष लोगों को, और ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल जो संख्या है वो 1500 के करीब है, या 1500 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो कई सारे ऐसे आंकड़े भी होते हैं जो कभी कभार काउंट नहीं होते। सो ये था ह्यूमन राइट्स की कंडीशन दुनिया भर में ओबामा के समय में, जब यूएसए के वो प्रेसिडेंट थे। तो अब कंडीशन ऑफ ब्लैक सिटीजन्स, अब हम उस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे कि उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात बोली कि माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी में ज्यादातर जो वोकल माइनॉरिटी है, जिसे मैं एटलीस्ट आप सभी लोग देखेंगे मुस्लिम माइनॉरिटीज। तो बराक हुसैन ओबामा जो ये मानते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, और उनके राइट उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और जिसके रिस्पॉन्स में कई सारे ट्वीट्स भी आए, और उनके रिस्पॉन्स में कई सारे इंडियन मुस्लिम्स ने भी ट्वीट किया कि, और और जो दो अमेरिकन सांसद हैं उन्होंने भी पीएम मोदी के स्पीच का विरोध किया, और देवर ऑल्सो मुस्लिम्स, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसी इस डिस्क्रिमिनेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा कंडीशन ऑफ ब्लैक सिटीजन ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर थोड़ा सा देख लेते हैं। साल 2012, एक बच्चा जिसकी ये 17 साल है, जिसका नाम ट्रेवोन है, ट्रेवोन मार्टिन, उसे उसका सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि जिस एरिया से वो गुजर रहा था वहां एक बार चोरी हुई थी, तो उसे सस्पेक्ट समझकर किसी व्हाइट मैन ने उसे गोली मार दी। ये पहला पहला इंसिडेंट था ओबामा के समय में। दूसरा इंसिडेंट माइकल ब्राउन, एक ब्लैक लड़का जिसकी एज 18 साल की थी, उसके एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर से थोड़ी सी नोक झोंक होती है, जिसके जवाब में व्हाइट पुलिस ऑफिसर उसे 12 गोलियां चलाता है, और जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब ऐसे, ये एक या दो इंसिडेंट नहीं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट है जो कई सारे ब्लैक जो नागरिक है ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर मारे गए। बट एक इंसिडेंट जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा, वो था चार्ल्सटन चर्च शूटिंग, जिसमें से 9 से ज्यादा ब्लैक लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे चर्च में, और उन पे एक वाइट इंसान आता है, और वो धड़ाधड़ गोलियों की बौछार करता है, जिसमें 9 से ज्यादा ब्लैक लोग, ब्लैक सिटीजन मारे जाते हैं। और जो माइकल ब्राउन का, जो मैं दूसरा इंसिडेंट बता रहा था, माइकल ब्राउन, वो इस नाम पे उसे बचा दिया जाता है बिकॉज ही सेड कि उसने उसे मारा बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। मतलब माइकल 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 ब्राउन जो लड़का है जिसको मारा गया था, तो पुलिस ऑफिसर जवाब में ये बोलता है कि ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड दैट इज वाई ही किल्ड दैट पर्सन, और इस आधार पे वो बच भी जाता है, उसे कुछ नहीं हुआ, एंड आज भी इजिली वो घूम रहा है, बिकॉज उसने अपना जो भी वो आर्गुमेंट था उसका, वो इस तरह से जस्टिफाई किया। और जिसमें 18 साल का बच्चा जो माइकल ब्राउन है उसको मार दिया गया। सो प्रॉब्लम्स, मैं हमेशा से इस चीज को ये मानता हूँ, प्रॉब्लम सर कंट्रीज में होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम्स इंडिया में भी है। बोर्ड पुलिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव मीडिया है। आज के समय में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, आज के समय में अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अल्टरनेटिव मीडिया है। आज आज के समय में हर इंसान के पास एक मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, वो उस चीज को रिकॉर्ड करता है, वो पूरी दुनिया के सामने 2 मिनट नहीं लगता वो आ जाता है। तो आज के समय में ये कहना कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, और ये विजिबल है, और इस पे मोदी गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं दे रही। सो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए, बट उसका तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए, और प्रॉपर तरीका होना चाहिए, रेदर देन जब भी एक प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर करे और आप ये सवाल करें कि माइनॉरिटीज राइट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है। जो भी इंसान कम्युनल है, ठीक है, वो रिलीजन कोई भी हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट सब जगह है, ठीक है। और कुछ छीटे पुटे इंसिडेंट्स यूएसए से लेके इवन जो द मोस्ट परफेक्ट सोसाइटी है, जो यूएसए या फिर कनाडा, या फिर कनाडा में आपने आपने देखा होगा कई सारे इंसिडेंट सिखों पे होते हैं, उनके टर्बन्स की वजह से वो कई बार मार दिए जाते हैं कि वो टर्बन्स क्यों पहनते हैं। तो इस तरह के कई सारे इंसिडेंट आप
कनाडा में भी देखते हैं, और कई बार ये सोसाइटी जो अपने आप को परफेक्ट सोसाइटी भी कहती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स है। बट जिस तरह से प्रॉब्लम एड्रेस की जाती है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का।